कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स वर्ल्ड एक्सपो यशोभूमि आईआईसीसी द्वारका नई दिल्ली में होने वाले अपने पहले सीईडब्ल्यू कॉन्क्लेव के साथ भारत में कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स और टेक उद्योग के परिदृश्य में क्रांति लाने के लिए तैयार है। यह आयोजन व्यवसायों और पूरे उद्योग को आगे बढ़ाने के लिए डिजाइन किया गया एक व्यापक पारिस्थितिकी तंत्र होने का वादा करता है, जो वक्र से आगे रहने और प्रौद्योगिकी के भविष्य को आकार देने के अवसर से भरा एक गतिशील मंच प्रदान करता है। सीईडब्ल्यू कॉन्क्लेव अपनी तरह का पहला आयोजन होगा जिसमें शीर्ष एसोसिएशन शामिल होंगे, पेशेवरों के साथ बेजोड़ नेटवर्किंग के अवसर प्रदान करते हैं। उल्लेखनीय प्रतिभागियों में इवेंट्स इंडिया शामिल है, जो भारतीय उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र पर नजर रखने वाले निवेशकों के लिए अवसर प्रस्तुत करता है। Today we are standing on the stage of the inauguration of the first Consumer Electronic World Expo in India. ठीक है, आज हम कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स वर्ल्ड एक्सपो की इनाग्रेशन स्टेज पे खड़े हैं और जैसा कि आप लोगों ने देखा कि ये स्टेपिंग स्टोन है विकसित भारत 2047 के लिए। इंडिया में 140 करोड़ की आबादी के ऊपर, जैसे डॉक्टर राजेश ने बोला कि सिर्फ 1 करोड़ एसी है, 1 करोड़ टीवी है, तो पोटेंशियल बहुत बड़ा है। सिर्फ इस टाइम पे सरकार की मदद चाहिए और एंटरप्रेन्योर्स चाहिए, जो ऐसे एंटरप्रेन्योर्स जो इस ड्राइव को आगे लेके जा सके। मार्केट बहुत बड़ी है, अगर हम कंपेयर करें अदर कंट्रीज से, सो पोटेंशियल बहुत बड़ा है। हमने देखा कि बहुत सारे नए स्टार्टअप कंपनीज आई हैं जो ऑलरेडी इस सेक्टर में कर रही हैं, चाहे वो हेरेबल है, वेरेबल है, चाहे वो एयर कंडीशनर्स बना रहे हैं, चाहे वो टीवी बना रहे हैं। तो इससे ये लगता है कि मार्केट बहुत बड़ा है, पोटेंशियल बहुत बड़ा है। मैं हिमानी गुलाटी, डायरेक्टर मैक्स एग्जीबिशंस, जो इस शो के आयोजक हैं। कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए देश में कोई भी शो नहीं होता। ये पहला शो है इस सेक्टर के लिए जो कि इतना बड़ा है और इसमें इस सेक्टर को बड़ा करने का भी बहुत ज़्यादा स्कोप है। कैसे प्लानिंग हुई थी, तैयारियां कुछ उसके बारे में आपको? हम इस आइडिया, जैसे ग्लोबली शोज़ होते हैं, CES होता है, IFA होता है, तो हमें लगा इंडिया को एक ऐसे शो की ज़रूरत है, बिकॉज़ इंडिया अपने आप में इतना बड़ा मार्केट है कि हमें किसी और पे डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं है। हमें एक अपना प्लेटफॉर्म चाहिए। कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च हो रहा हो, कोई नई टेक्नोलॉजी लॉन्च हो रही हो इस सेक्टर में, तो इंडिया में ऐसा प्लेटफॉर्म होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉनिक कंपनीज़ अपना प्रोडक्ट यहीं पे लॉन्च कर सकें, क्योंकि डिमांड भी इतनी ज़्यादा है। हमारा जो पॉपुलेशन इतना ज़्यादा है कि यूज़र्स हैं हर चीज़ के, तो उन यूज़र्स को हमें एक प्लेटफॉर्म देना है कंपनीज़ को, जो अपने प्रोडक्ट्स को शोकेस कर सकें। तो इस बार हमारे पास 200 के करीब ब्रांड्स हैं शो में, जो 2000 प्रोडक्ट्स शोकेस कर रहे हैं, और हमें पूरी उम्मीद है सियामा और ICEA और ऐसी एसोसिएशंस के सपोर्ट के साथ हम अगले साल इस शो को कम से कम 3 गुना बड़ा कर पाएंगे। ये आने वाले समय में कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स और अप्लायंसेस इंडस्ट्री वो का बहुत अधिक ग्रोथ पोटेंशियल है भारत देश में। ना सिर्फ हमारी जो डोमेस्टिक डिमांड है, खाली उसको मीट करने के लिए ही नहीं, इवन एक्सपोर्ट के लिए भी बहुत पोटेंशियल है। आज हमने बात करी किस तरह से हम लोग विकसित भारत 2047 की तरफ अग्रसर हो रहे हैं और हमारा GDP का हमारे टारगेट्स क्या हैं, और उसकी वजह से कितनी ज़्यादा हमारी डिमांड इस कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर में, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स और अप्लायंसेस सेक्टर में बढ़ने वाली है। हमारी मिडिल क्लास बहुत ग्रो करेगी, उनके पास डिस्पोजेबल इनकम्स होंगी, उसकी वजह से हमारे कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स की डिमांड बहुत बढ़नी है। तो एक इंडस्ट्री के लिए बहुत अच्छा मौका है कि वो इस इंडस्ट्री में फर्दर इन्वेस्ट करें और नए नए प्रोडक्ट्स, अब जैसे हमारी टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है, उन तकनीकों को यूज़ करके नए प्रोडक्ट्स जो भारतीयों के लिए स्पेशली बनाए गए हों। तो माइक्रोवेव ओवन्स एक तरफ हैं आपके, दूसरी तरफ आपके हैं वोल्टास ACs, वोल्टास कमर्शियल ACs, वोल्टास कमर्शियल वेब प्रोडक्ट्स। सो द एंटायर प्रोडक्ट रेंज हैज़ बीन डिस्प्लेड ओवर हियर इन दिस एग्जीबिशन, एंड ये यूनिक अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए कि यहाँ पे आके देखें कि हमारी एंटायर रेंज क्या क्या कर सकती है आपके लिए। ये एग्जीबिशन इज़ मोर ऑफ B2B, बिजनेस टू बिजनेस, बिजनेस टू गवर्नमेंट, बिजनेस टू ट्रेड एग्जीबिशन है।
कंज्यूमर फुटफॉल इसमें इतना नहीं है जितना हम सोच सकते हैं नॉर्मल एग्जीबिशन में, बट इट्स अ वेरी फोकस्ड एग्जीबिशन। इसमें हम इंडस्ट्री पार्टनर्स को मिल सकते हैं। सीमा की तरफ से अच्छा एफर्ट लिया गया है कि सबको बुला के, एक जगह बुला के वी कैन बिल्ड रिलेशनशिप विद आवर बिजनेस पार्टनर्स। सो फ्रॉम अ B2B पर्सपेक्टिव ये प्लेटफॉर्म अच्छा है एंड इट विल ग्रो इवेंचुअली। मेरा नाम रविशंकर चौधरी है। मैं सेक्रेटरी जनरल और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सियामा हूँ। सियामा का फुल फॉर्म होता है कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स अप्लायंसेस मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन। जो भी कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनीज़ हैं, मैन्युफैक्चरर्स हैं, वो सब हमारे मेंबर्स हैं। आप कोई प्रोडक्ट कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स वाइट गुड्स का बताइए एंड आपको कोई ना कोई मैन्युफैक्चरर जो हमारे मेंबर हैं मिलेंगे। तो ये प्लेटफॉर्म उन सब एक्सचेंज ऑफ नॉलेज, एक्सपीरियंस, थॉट्स, आप देखेंगे कि बहुत सारे पैनल डिस्कशंस प्लान्ड हैं इन एडिशन टू द इनॉग्रल सेशन दैट वी हैड। उसमें थीमेटिक पैनल्स है जैसे एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस, सस्टेनेबिलिटी, स्मार्ट टेक्नोलॉजीज, फंडिंग फॉर द सेक्टर, नॉट जस्ट टू कंज्यूमर्स बट ऑल्सो टू द मैन्युफैक्चरर्स। तो ये सब इनेबलर्स हैं जो इस इंडस्ट्री को मजबूत बनाएंगे ताकि जो हमारा कंज्यूमर्स है, जो उपभोक्ता है, उसको एडवांस प्रोडक्ट्स, बेस्ट इन क्लास प्रोडक्ट्स ऑफर किया जा सके। तो ये बड़ा ऑब्जेक्टिव है कि सब मिलकर आपस में नॉलेज शेयरिंग करें, अपने चैलेंजेस भी बताएं और सपोर्ट क्या चाहिए रेगुलेटर से, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से, वो भी यहाँ बताएं। हमें हमारे यहाँ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के भी पार्टिसिपेशन है एंड वो भी सुन रहे हैं जो सारे इंडस्ट्री बोल रही है एंड गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैव बीन क्वाइट सपोर्टिव। उन्होंने बहुत सपोर्ट करते आए हैं वो एंड वो इंडस्ट्री को हमेशा लूप में रखना चाहते हैं। कोई भी पॉलिसी बने उसका इम्प्लीमेंटेशन हो, क्योंकि इंडस्ट्री है जो उसको इम्प्लीमेंट करेगी ऑन ग्राउंड। तो गवर्नमेंट हमेशा सुनती है और उनको इंक्लूड करती है जो फीडबैक, सजेशंस मिलते हैं कोई पॉलिसी डिसीजंस में।